सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज का जो वचन प्रभु आपके बीच में जो लेके आ रहे हैं वो मेरे जीवन से भी संबंधित है, आपके जीवन से भी संबंधित है। मेरे प्रियो, बाइबल जो कहती है वो एक जीवन जीने का हर बात में परमेश्वर बात करता है। हमारा जीवन कैसा जीना है, जीवन जीने का तरीका है, हर बात में मेरे परमेश्वर बाइबल बात करती है। आज का वचन रोमियो 13 का 8 में जो वचन कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलते हैं आपसी प्रेम को छोड़ के और किसी भी बात में कोई कर्जदार ना हो। परमेश्वर ने ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। मेरे प्रियो, हम कई बार कर्जे के बोझ में दब जाते हैं। कई बार हम दूसरों को देखने के बावजूद भी हम कर्जे में दब जाते हैं। ये कर्जा जब सर के ऊपर चढ़ता है ना, ये बड़ा भयानक रहता है मेरे प्रियो। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है आपसी प्रेम को छोड़ के एक दूसरे के किसी भी बात में मसीह जीवन इतना अच्छे से प्रभु बाइबल बताता है। केवल प्रेम को छोड़ के और किसी भी बात में तुम क्या ना करो, और भी बातों में कर्जदार ना हो। मेरे परमेश्वर ने लिख के दिया है बाइबल में। हम कई बार अन्य चीजों में पड़ जाते हैं। घर में अगर हमारे पास घर लेने के लिए कर्जा ले लेते हैं, उस बैंकों से लोन ले लेते हैं। छोटा घर है, अच्छा खुशी से रहते थे, लालच आता है बड़ा घर बना लो, किराएदार आएंगे, बड़ा लोन पे कर्जा ले लेते हैं। जब किराएदार नहीं मिलते हैं तब परेशानी, क्योंकि किस्तों का आपके पास प्रॉपर्टी है, बैंक वाले आपके पास बैठे हैं। आपके पास प्रॉपर्टी है, बाहर के कर्जदार आपके पास बैठे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपसी के कर्जे से प्रेम को छोड़ के और किसी बात की क्या ना करो, और किसी भी बात में कर्जदार ना बनो। कितने किसान लोग हैं, जब उनके ऊपर सर के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है वो कर्जे में सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। मेरे प्रियो, आए दिन आता है कितने किसानों ने साहूकारों से जाके अपनी जमीन के ऊपर बैंकों से ऋण ले लिया। बच्चों की शादी विवाह करना है, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया। ब्याज चल रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज चल रहा है। जब चुकाने की स्थिति में नहीं रहते मेरे प्रियो, क्योंकि कर्जदार घर के ऊपर आते हैं, गांव में आते हैं, अपना खाता बही लेके आते हैं। यदि बैंक से कर्जा लिया तो बैंक जमीन को नीलामी भी करने की स्थिति में आता है। मेरे प्रियो, कितने किसान अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा नहीं लेते किसान, 2-3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। मेरे प्रियो, उतने में भी अपना जान गंवा देते हैं। कितने किसान हमारे देश से मर गए, बहुत बड़ा कर्जा नहीं, छोटे छोटे कर्जे में भी, मगर उनको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी रहती है। कोई भी हो, शहर में भी हो, शहर में बड़ी गाड़ी से घूम रहे हैं, आहा अच्छा गाड़ी है, अच्छा मकान है, अच्छा जेवर पहना हुआ है। मेरे प्रियो, कितने लोग कर्जे में दबे हुए, रातों में नींद नहीं आती,
क्योंकि एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में शहरों में सर्विस क्लास, बिजनेसमैन हर एक कर्जे में है। और कर्जे में बड़ा लालच करके कर्जे ले लिया मकान बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। कितनी औरतें घर में कुछ नहीं है, ये सामान लो के आओ, छोटा फ्रिज है बड़ा फ्रिज रखेंगे, छोटी वॉशिंग मशीन हटा के बड़ी वॉशिंग मशीन रखेंगे, छोटा सा टीवी है बड़ा टीवी में लेंगे, ये पुराना सोफा खराब हो गया इसको हटाओ नया सोफा लेके आएंगे। मेरे प्रियो, कितने लोग दूसरों को दिखाने में कर्जे में पड़ जाते हैं। बैंक वाले है ना कर्जा देने के लिए, क्रेडिट कार्ड मॉल में जाओ आपको क्रेडिट कार्ड है, कहीं भी जाओगे आपको बांट रहे कर्जा। एक बार किस्त नहीं गया, 2 बार नहीं गया, आपका सिविल खराब हो जाएगा। आपके घर के गाड़ी की किस्त नहीं है, आपके घर पे आ जाएंगे। घर का किस्त नहीं हुआ, आपके घर पे आ जाएंगे। मेरे प्रियो, कितने लोग ये कर्जे में दबे हुए। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे पास हो उसमें क्या करो, संतुष्टि करो। मगर हमारे जीवन में संतुष्टि है ही नहीं, हमें तो दिखावटी चाहिए। मैं अपनी भी कहता हूं, मैं अपने लिए भी कहता हूं, मैं आपके लिए नहीं मेरे प्रियो, मैं अपने लिए भी ये वचन लागू करता हूं। ये सबके लिए आज का वचन जो वचन कहता है, आपसी प्रेम को छोड़ के और किसी भी बात में कोई कर्जदार ना हो। कितने प्राइवेट बैंक वाले, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, घर आके लोन देंगे, कर्जा देंगे, क्योंकि चुकाना है ना। मेरे प्रियो, कितने लोग ये कर्जा जी का जंजाल बन गया है। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, कितने लोग सुसाइड किया। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छा परिवार, जब कर्जदारों की धमकियां आती हैं, कितने लोग कर्ज के वजह से सुसाइड करते हैं, क्योंकि बैंक वाले भी फोटो पेपर में निकाल देते हैं वो डर के वजह से। मेरे प्रियो, यदि हम हमारे पास जो हो हम उसमें संतुष्टि रहें, हम ज्यादा लालच ना करें, हम ज्यादा लोगों की दिखावटी में ना जाएं, हमारा जीवन कितना अच्छा चल सकता है, कितना अच्छे से हम चल सकते हैं। हमारे खर्चे कम कर लें, हम दूसरों को नहीं परंतु अपने आप को जांच के क्या करें। हमारे खर्चे कम करने से बहुत कुछ हमारा जीवन में सुधार आ सकता है। मेरे प्रियो, बैंक वाले तो बैठे हैं आपको कर्जा देने के लिए, यही कर्जा आपको बहुत दुखदाई बन जाता है, सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, रातों में नींद नहीं आती है, ब्याज चुकाने में। इसलिए इस वीडियो का बनाने का एक उद्देश्य यही है कि आपके पास जो हो उसमें आप संतोष रहें। दूसरों को बड़ा दिखाने के चक्कर में आप खुद बड़े गड्ढे में फंस जाते हैं और बाद में बड़ा दुखदाई होता है। अपने खर्चे कम कर लें। परमेश्वर का वचन कहता है आपसी में, जब कर्जा हम किसी से लेते हैं, कई बार हम मुंह छुपा के लगते हैं दूसरों के सामने, अरे उसका मुझे कर्जा देना है। इसलिए मैं तो यही विनती करूंगा, जिसका जो कर्जा देना है अच्छे से मेहनत करो। प्रभु का वचन कहता है नींद से रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम
अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति का हथियार धारण करें। प्रभु का वचन कहता है रात बहुत बीत चुकी है। प्रभु का वचन कहता है समय की घड़ी आ पहुंची है। अपना कर्जा दूसरों का चुकाएं। आगे वचन में आपको और पढ़ के परमेश्वर का वचन कहता है आपसी प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरा किया। मेरे प्रियो, जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने क्या किया? व्यवस्था को पूरा किया है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। इसलिए कोई भी मेहमान आए, कोई भी रिश्तेदार आए, कोई भी दोस्त यार हो, पड़ोसी हो, सबका परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से आदर सत्कार के सिवा, मान सम्मान के सिवा और किसी बात में कोई भी क्या ना हो, कर्जदार ना हो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। बड़ा कठिन समय चल रहा है मेरे प्रियो। लॉकडाउन के समय में कितनों की नौकरियां चली गई, कितनों के घरों में खाना नहीं है, प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। प्राइवेट नौकरी में के चक्कर में कितने लोग अपना लेटर दिखा के ज्वाइनिंग किया है, लेटर दिखा के घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है। मेरे प्रियो, बैंक वाले भी 3 महीने की, 1 महीने की सैलरी स्लिप देख के, रिकॉर्ड देख के लोन दे देते हैं। फिर मजबूरी में लोन तो ले लिया, मजबूरी में काम करना ही पड़ता है, क्योंकि लोन में दब गया, कर्ज में दब गया। परमेश्वर का वचन कहता है समय को पहचान कर नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। क्योंकि जिस समय हम विश्वास में किया था उस समय इसके विचार से हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर लें, और जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि नीला कीड़ा और ना पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में उपाय न करो। मेरे प्रियो, आखिरी वचन में बोलता हूं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो तो शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे मेरे परमेश्वर। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उस समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। परमेश्वर को पहन लो तो शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। मेरे परमेश्वर का वचन यही कहता है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। जय मसीह।